चलिए ध्यान दें बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की निर्देशांक ज्यामिति। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कक्षा 9 ही नहीं, ये कक्षा 9, 10, 11 और 12 में भी, यानी चारों क्या करते हैं कक्षाओं में ये निर्देशांक ज्यामिति क्या करेगा, आपको मिलेगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति को कहते क्या है। निर्देशांक ज्यामिति और किस नामों से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति जो है इसे सरल रेखा भी कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं और कार्तीय तल भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानेंगे कार्तीय तल होता क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए हम दो लाइनें खींच रहे हैं। ये जो होती है हमारी क्षैतिज रेखा होती है, ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम परिभाषित करें कि कार्तीय तल को हम कैसे बता सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक समतल दिख रहा है, जिसे समतल में एक क्षैतिज रेखा दिखाई दे रही है और दूसरी देखिए हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा समतल जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्थित हो, उसे कार्तीय तल, निर्देशांक ज्यामिति या सरल रेखा कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसा समतल जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्थित हो, उसे कार्तीय तल, निर्देशांक ज्यामिति या सरल रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी खोज महान फ्रांसीसी गणितज्ञ, ये कहाँ के थे, फ्रांस के, इसकी खोज महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेनी दे कार्ते ने की थी। रेनी दे कार्ते ने की थी। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लोग जानेंगे कि कार्तीय तल होता क्या। फिर से एक बार सुनिएगा, देखिए इसमें देखिए क्षैतिज रेखा दिखाई दे रही है, एक दूसरी क्या दिखा रही है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा समतल जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या हो, स्थित हो, उसे कार्तीय तल, निर्देशांक ज्यामिति या सरल रेखा कहते हैं। इसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसकी खोज महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेनी दे कार्ते ने की थी। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्षैतिज रेखा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है। तो देखिए इसको हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अगली हेडिंग है हमारी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। उसके बाद इसके बाद जो हमारी रेखा होगी ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज रेखा क्या होती है। देखिए फिर से एक ग्राफ बना रहे हैं, ये है हमारी क्षैतिज रेखा, ये वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि क्षैतिज रेखा क्या होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कोई मिस्त्री है, जो मकान बनाने वाला मिस्त्री होता है, वो ध्यान दीजिएगा जब वो नींव को क्या करता है, डालता है, तो सबसे पहले करता क्या है, क्षैतिज में एक नींव को क्या करता है, डालता है, यानी बनाता क्षैतिज में है, लेकिन ऊर्ध्वाधर अपने आप क्या होती, बनती चली जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो रेखा हमारी दिख रही है, ये देखिए क्षैतिज यानी धरातल पर स्थित दिख रही है। तो अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, हम कह सकते हैं कि ऐसी रेखा जो धरातल पर स्थित हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसी रेखा जो धरातल पर स्थित हो, उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसी रेखा जो धरातल पर स्थित हो, उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमारी दूसरी रेखा जो है ऊर्ध्वाधर रेखा। अब ये देखिए धरातल से ऊपर की ओर जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी रेखा जो धरातल से ऊपर की ओर जाए या आसमान की ओर जाए, उसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा,
ऐसी रेखा जो धरातल से ऊपर की ओर जाए उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और इस बात का ध्यान रहे कि ध्यान दीजिएगा, जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं सदैव एक दूसरे को कितने अंश के समकोण पर क्या करती हैं, काटती हैं। ये ध्यान दीजिएगा सदैव। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गई हमारी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जानेंगे कि मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु, तो देखिए यहां से जब मूल बिंदु की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारी हो गई क्षैतिज रेखा और ये क्या हो गई, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये दोनों एक दूसरे को देखिए जिस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं या प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है, मूल बिंदु। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु को सदैव ओ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मूल बिंदु को सदैव ओ से प्रदर्शित करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग जानेंगे कि चतुर्थांश क्या होता है। तो देखिए अगली हेडिंग हमारी रहेगी चतुर्थांश। चतुर्थांश, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारी हो गई क्षैतिज रेखा, ये हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को यक्स और यक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई और वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वो हमारा होता है मूल बिंदु। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा प्रथम खाना दिख रहा है ये क्या होता है, हमारा प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद देखिए ये दूसरा भाग जो दिख रहा है हमारा होता है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। उसके बाद ये जो हमारा तीसरा भाग दिख रहा है ये क्या रहा है, तृतीय। तृतीय चतुर्थांश। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा भाग दिख रहा है अगला ये होगा चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो चतुर्थांश का निर्माण होता है। और चतुर्थांश का शाब्दिक अर्थ है चार स्थान। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो चतुर्थांश का निर्माण होता है। और चतुर्थांश का शाब्दिक अर्थ है चार स्थान।